अमेरिका के कई बार परमाणु परीक्षण नहीं करने की चेतावनी देने के बाद भी उत्तर कोरिया ने बेखौफ होकर परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर आगे एक भी परमाणु परीक्षण किया गया तो वो उत्तर कोरिया पर हमला कर देगा। लेकिन किम जोंग ने एक बार फिर से परमाणु मिसाइल दागी। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका उत्तर कोरिया पर हमला करने की रणनीति बना रहा है? लेकिन हम आपको बता दें कि अमेरिका ऐसी विवशताओं से घिरा हुआ है जिसके चलते वो चाहते हुए भी उत्तर कोरिया पर हमला नहीं कर सकता। क्योंकि उत्तर कोरिया की गिनती सीरिया जैसे कमजोर देश के साथ नहीं की जा सकती, जिस पर हाल ही में अमेरिका ने हमला किया था। सीरिया खुद अपने देश के विद्रोह का दमन नहीं कर पा रहा है, बल्कि उसे रूस, ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह की मदद लेनी पड़ती है। उत्तर कोरिया के पास 12 लाख जवान हैं। इसके अलावा सैन्य ताकत बढ़ाने पर ही जोर देने वाला उत्तर कोरिया वर्तमान में आधुनिक हथियारों के मामले में भी 5 विश्व शक्तियों के आसपास नजर आता है। यहाँ पर हर नागरिक को साल में 2 बार सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, ताकि युद्ध के वक्त सभी को लड़ने के लिए बुलाया जा सके। दूसरी ओर उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी बना ली है। इस मिसाइल का उत्तर कोरिया जैसे देश के पास आ जाना मतलब अमेरिका का उत्तर कोरिया की निशानी पर आ जाना है। विशेषज्ञों की माने तो दक्षिण कोरिया और जापान दोनों ये चाहते हैं कि अमेरिका उनके साथ खड़ा दिखाई दे, लेकिन वे किसी भी कीमत पर उत्तर कोरिया पर हमला करना नहीं चाहते। खबरें ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से जितना परेशान उनके विरोधी थे, उतना ही दक्षिण कोरिया और जापान भी थे। इसका कारण चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर कोरिया पर हमले को लेकर दिए गए डोनाल्ड ट्रंप के बयान हैं। यही कारण था कि ट्रंप के शपथ लेने से 1 महीने पहले ही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे उनसे मिलने पहुंचे थे। ये दोनों ही देश उत्तर कोरिया के संकट को बिना युद्ध के हल करने पर जोर देते हैं। दक्षिण कोरिया जानता है कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर हमला किया तो किम जोंग दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल का युद्ध शुरू होने के 24 से 48 घंटों में ही नक्शा बदल कर रख सकता है, और उसका सहयोगी अमेरिका भी उसे लाख कोशिश के बाद भी बचा नहीं पाएगा। पूरी दुनिया के लिए व्यापार के लिहाज से बेहद अहम मानी जाने वाली दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल उत्तर कोरियाई सीमा से महज 35 मील दूर है। उत्तर कोरिया कई बार कह चुका है कि युद्ध छिड़ने पर वो सबसे पहले सियोल को ही अपना शिकार बनाएगा। ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण अमेरिका उत्तर कोरिया पर चाह कर भी हमला नहीं कर सकता। दूसरा बड़ा कारण, अगर युद्ध हुआ तो चीन मजबूरन एक संधि के चलते उत्तर कोरिया का साथ देगा। दरअसल 1950 से लेकर 1953 तक उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच चले युद्ध में चीन और रूस ने उत्तर कोरिया का साथ दिया था। 27 जुलाई 1953 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में हुई एक युद्ध विराम संधि के साथ ही ये युद्ध खत्म हुआ था। इस संधि के दौरान वाशिंगटन और बीजिंग के दौरान एक समझौता ये भी हुआ था कि अगर अमेरिका भविष्य में उत्तर कोरिया पर हमला करता है तो युद्ध विराम संधि टूट जाएगी। इसके अलावा 1961 में चीन और उत्तर कोरिया की वामपंथी सरकारों ने आपस में एक और महत्वपूर्ण संधि की थी। इसका नाम चीन उत्तर कोरियाई पारस्परिक सहायता और सहयोग मित्रता संधि था। इस संधि में कहा गया है कि यदि चीन और उत्तर कोरिया में से किसी भी देश पर अगर कोई अन्य देश हमला करता है तो दोनों देशों को तुरंत एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। पिछले सालों में इन दोनों देशों ने संधि की वैधता की अवधि बढ़ाकर 2021 तक कर दी है। ऐसे में उत्तर कोरिया को छोटा और कमजोर मानकर ट्रंप हमला भी कर देते हैं तो उनके लेने के देने बढ़ सकते हैं, क्योंकि असल में उनके सामने उत्तर कोरिया नहीं बल्कि चीन खड़ा होगा। इस संधि के बाद जहां चीन ने अपना व्यापारिक फायदा हासिल किया है, तो वहीं उत्तर कोरिया खुद को और सुरक्षित करने में कामयाब हुआ है। तभी तो अमेरिका जैसी महाशक्ति उत्तर कोरिया पर हमला करने से पहले कई बार सोच रहा है। टीम इंडिया लिंक्स।